हाँ जी, जय मसीह की सबको। धन्यवाद है पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में खुदा का शुक्र है जिसने ये मौका दिया कि फिर से आपकी हजूरी में एक वचन को, एक गवाही को लेकर हाजिर हुई हूँ। और ये जो गवाही है मेरे जीवन की, ये जिस तरह से वचन में लिखा हुआ है मैंने उसी प्रकार इसको इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में, मैंने इसको उतारा और सचमुच में ये मेरे काम आया। तो मैं पढ़ूंगी आप लोगों के सामने पहला कुरिन्थियों 12 बाब की 8वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 12 बाब की 8वीं आयत। अब यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हम ये समझने वाली बात है कि बुद्धि की बातें और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ज्ञान की बातों के बारे में अभी हम लोग नहीं बात करेंगे, लेकिन हम लोग अभी बात करते हैं बुद्धि की बातें। बुद्धि की बातें जो मेन बात है, अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम बुद्धि वाली बातें करेंगे। ज़्यादातर मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सी संस्थाओं में सेवा भी की हुई है और काम भी किया हुआ है। और बुद्धि की बातें जो इंसान बोलता है ना, और अगर उस इंसान को लोग नीच समझते हैं, बहुत ही घटिया समझते हैं, बुरा समझते हैं, यानी कि अगर उसको गरीब समझते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। तो इसी को बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर बुद्धि है, और बुद्धि का होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इसी के अनुसार हम नीति वचन में देखेंगे तो नीति वचन में तो बहुत ज़्यादा बुद्धि के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दुनिया में जीना है तो हमारे पास नीति वचन का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हमारे पास नीति वचन की बातें हैं तो हम दुनिया में बड़ी आसानी से जी सकते हैं। मेरे लिए भी बहुत सी प्रॉब्लम आई थी। मैं हमेशा जो भी बात करती थी मैं बाइबल के अकॉर्डिंग करती थी, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग बात करती थी, लेकिन हमेशा मुझे यही बात बाहर से किसी और से भी बहुत से लोगों से सुनने को मिलती, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। तो कई बार तो लोगों ने मुझे ये भी बात बोल देनी कि लो ये अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझती है। इसका मतलब कि मैं उन लोगों के बीच में रहती हूँ जिन लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। अब जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है वही तो बोलेगा। तो हम देखते हैं आगे फिर से नीति वचन के बीच में। अब यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर आयतें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ, मैं आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ नीति वचन पहला चैप्टर। अब यहाँ पर देखो मेन महत्व क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीति वचन का महत्व। इसका मतलब अगर है महत्व तो तभी बाइबल में लिखा हुआ है। महत्व तो पूरी बाइबल का ही बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन नीति वचन का महत्व का मतलब है कि अगर हमारे अंदर नीति वचन होगा तो हमें खुद को भी पता चलेगा कि नीति वचन का महत्व कितना ज़्यादा है। लेकिन हम नीति वचन को देखेंगे ही नहीं, उसको पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे नहीं, तो हमें क्या पता चलेगा कि नीति वचन का महत्व क्या है। तो मैं आप लोगों को अब उसके बारे में बताती हूँ। दूसरी आयत में फिर लिखा हुआ है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। अब सोचो यहाँ पे फिर बुद्धि की बात आ गई है कि पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। तो हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम लोग बुद्धि के बारे में नॉलेज रखें, बुद्धि को हम महत्व दें। तो आगे फिर से हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं 5वीं आयत में। 5वीं आयत में लिखा हुआ कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। देखो कितनी फिर से बात वहीं पे आ गई है। बुद्धिमान हम तभी बन पाएंगे अगर हमारे पास बुद्धि होएगी। तो बुद्धि की बातों को जानेंगे तभी तो हमें
बुद्धिमत्ता से काम करना पड़ेगा। तो अगर बुद्धिमत्ता से काम करेंगे तो हमें बुद्धिमान समझा जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरों के लिए बुद्धिमान बनो, लेकिन दूसरों के द्वारा जो आपके ऊपर दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, उनसे बचने के लिए आप लोगों को बुद्धिमान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुद्धिमान भी बने। और आगे बुद्धि का उपदेश, देखो जो बुद्धि का उपदेश है, हम तभी दूसरे को बुद्धि बता पाएंगे। ज़्यादातर हम उन लोगों को बता सकते हैं जो हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। जो हमारी बात को सुनेंगे ही नहीं, हम उन लोगों को कैसे बताएंगे। इसलिए नीति वचन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब छठी आयत में देखते हैं आगे जाकर फिर से, और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझें। इसका मतलब कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके अंदर बहुत भेद छिपे हुए होते हैं, तो आप भी इन भेद को समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो सबसे बड़ा भेद तो वचन का भेद है। अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो हमें तभी तो वचन की समझ आएगी, परमेश्वर के भेद पता चलेंगे। और बहुत ही ज़्यादा अगर आप नीति वचन को पढ़ते रहेंगे, ध्यान से नीति वचन को पढ़ेंगे, तो सचमुच में आप वाकई ही इस बात को जानेंगे कि वाकई ही नीति वचन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नीति वचन को पढ़ेंगे तो आप दुनिया में अगर किसी भी कोने में चले जाएंगे, चाहे बड़े से बड़ा बदमाश क्यों ना आ जाए, चाहे कोई पास्टर ही क्यों ना हो, और चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान आपको मिलेगा, तो आप हर किस्म के इंसान से बहुत ही अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर से मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो ध्यान रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो जो है वो हमेशा सबसे पहले मिले। और साथ में नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, ताकि आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। क्योंकि गवाहियाँ हैं तो तभी हैं, अगर वचन हमारे अंदर है तो तभी हमारे अंदर गवाहियाँ बनेंगी। तो सबको जय मसीह की।